प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी को आगे पढ़ते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था कि रोशन का पुत्र बहुत ज़्यादा बीमार है और डॉक्टर उसे देख कर के चले गए हैं, परंतु डॉक्टर ने बताया है कि अरुण की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए उसके आगे की एकांकी को हम लोग पढ़ते हैं। सुरेंद्र उस समय कहीं जा रहा था। फिर माँ आती है तो माँ सुरेंद्र से कहती है, किधर चले? सुरेंद्र ने जवाब दिया, ज़रा भाशी को देखने जा रहा था। फिर माँ ने कहा, क्या हाल है अरुण का? फिर सुरेंद्र ने कहा, उसकी हालत खराब हो रही है। फिर माँ ने कहा, हमने तो बाबा बोलना ही छोड़ दिया है। ये डॉक्टर जो ना करे थोड़ा है। बहू के मामले में तो यही बात हुई थी। अच्छी भली हकीम की दवा चल रही थी, आराम हो रहा था। जिगर का बुखार ही तो था, 2-2 बरस भी रहता है। पर यह डॉक्टरों को लाए बिना ना माना और उन्होंने दे दिया दवा का फतवा। हमने तो वही इसलिए कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया है। आखिर मैंने भी तो 5-5 बच्चे पाले हैं। बीमारियां हुई, कष्ट हुए, कभी डॉक्टरों के पीछे भागी भागी नहीं फिरी। क्या बताया डॉक्टर ने? सुरेंद्र ने कहा, डिप्थीरिया। फिर माँ ने कहा, क्या? फिर सुरेंद्र ने कहा, बड़ी भयानक बीमारी है माँ जी। अच्छा भला आदमी चंद घंटों के अंदर खत्म हो जाता है। फिर माँ बोली, राम राम, तुम लोगों ने क्या कुछ का कुछ बना डाला। उसे जरा ज्वर है, छाती जम गई होगी, बस। मैं घुट्टी दे देती तो ठीक हो जाता, पर मुझे कोई हाथ लगाने दे तब ना। हमें तो वह कहता है बच्चे से प्यार ही नहीं है। फिर सुरेंद्र ने कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? आपसे ज़्यादा वह किसे प्यारा होगा? फिर माँ ने कहा, सुनो। सुरेंद्र रुक जाता है। फिर माँ ने कहा, मैं तुमसे एक बात करने आई थी। तुम उसके मित्र हो ना, उसे समझा सकते हो? सुरेंद्र ने कहा, कहिए। फिर माँ बोली, आज वे फिर आए हैं। सुरेंद्र ने कहा, वे कौन? फिर माँ ने कहा, वे सियालकोट के व्यापारी हैं। जब सरला का चौथा हुआ था तो उस दिन रोशी के लिए अपनी लड़की का शगुन लेकर आए थे, पर उसे ना जाने क्या हो गया है। किसी की सुनता ही नहीं, सामने ही ना आया। हार कर बेचारे चले गए। रोशी के पिता ने उन्हें 1 महीने बाद आने को कहा था, सो पूरे 1 महीने बाद वे आए हैं। सुरेंद्र ने कहा, माँ जी। फिर माँ ने कहा, तुम जानते हो बच्चा, दुनिया जहान का यह नियम है, गिरे हुए मकान की नींव पर ही दूसरा मकान खड़ा होता है। राम प्रसाद को ही देख लो, अभी दाह कर्म संस्कार के बाद नहाकर साफा भी न निचोड़ा था कि नकोदर वालों ने शगुन दे दिया। 1 महीने के बाद ब्याह हो गया और अब तो सुनते हैं बच्चा भी होने वाला है। सुरेंद्र ने कहा, माँ जी, राम प्रसाद और रोशन में कुछ फर्क है। फिर माँ ने कहा, यही ना कि वह माँ बाप का आज्ञाकारी है और यह पढ़ लिख कर बात मेटना सीख गया है। बेटा, अभी तो 4 नाते आते हैं, फिर देर हो गई तो इधर कोई मुंह भी ना करेगा। लोग 100 बातें बनाएंगे, 100 लांछन लगाएंगे, और फिर कौन ऐसा कुंवारा है? फिर सुरेंद्र ने कहा, माँ जी, तुम्हारा रोशन बिन ब्याह ना रहेगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। माँ ने कहा, यह ठीक है बेटा, पर अब ये भले आदमी मिलते हैं। घर अच्छा है, लड़की अच्छी है, सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बढ़कर यह है कि ये लोग बड़े अच्छे हैं। लड़की की बड़ी बहन से अभी मैंने बातें की है, ऐसी सलीके वाली है कि क्या कहूँ। बोलती है तो फूल झड़ते हैं। जिसकी बड़ी बहन ऐसी है, वह आप कैसे ना अच्छी होगी। सुरेंद्र ने कहा, माँ जी, अरुण की हालत ठीक नहीं है, जाकर देखो तो मालूम हो। फिर माँ ने कहा, बेटा, अब ये भी इतनी दूर से आए हैं, इस आंधी और तूफान में कैसे इन्हें निराश लौटा दें। फिर सुरेंद्र ने कहा, तो आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? माँ ने कहा, तुम्हारा वह मित्र है, उससे जाकर कहो कि ज़रा 2-4 मिनट जाकर उनसे बात कर ले। जो कुछ वे पूछते हों उन्हें बता दे। इतने में मैं लड़के के पास बैठती हूँ। फिर सुरेंद्र ने कहा, मुझसे यह नहीं हो सकता माँ जी, बच्चे की हालत ठीक नहीं, बल्कि चिंताजनक है।
आप नहीं जानती वह उसे कितना प्यार करता है। भाभी के बाद उसका सब ध्यान उसी में केंद्रित हो गया है और इस समय जब बच्चे की हालत खराब है, मैं उसे यह कैसे कहूँ। फिर रोशन ने कहा, सुरेंद्र तुम अभी यहीं खड़ी हो, भगवान के लिए जाओ, जल्दी जाओ, मेरी बरसाती ले जाओ, नीचे से छाता ले जाओ, देखो भाशी अभी आया क्यों नहीं। अरुण तो फिर भाशी सीढ़ियों से, मैं आ गया भाई साहब। भाशी दवाई की शीशी लिए हुए आता है। माँ ने कहा, क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो। रोशन ने कहा, माँ उसे डिप्थीरिया हो गया है। फिर माँ बोली, मुझे सुरेंद्र ने बताया, तुम लोगों ने मिल मिलाकर। फिर रोशन ने कहा, क्या कह रही हो, तुम्हें खुद अगर किसी बात का पता नहीं तो दूसरों को तो कुछ करने दो। फिर माँ ने कहा, चलो मैं चलकर देखती हूँ। रोशन ने कहा, नहीं तुम मत जाओ, उसे बेहद तकलीफ़ है, सांस उसे मुश्किल से आती है, उसका दम उखड़ रहा है, तुम कोई गुट्टी वुट्टी की बात करोगी। फिर माँ ने कहा, सुनो। फिर रोशन ने कहा, कहूँ। माँ चुप थी, माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर रोशन ने कहा, जल्दी कहो, मुझे जाना है। माँ ने कहा, वे फिर आए हैं। फिर रोशन ने कहा, वे कौन। माँ ने कहा, वही सियालकोट वाले। रोशन ने क्रोध से कहा, उनसे कहो जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं। फिर उसकी माँ ने कहा, रोशी। रोशन ने कहा, मैं नहीं जानता मैं पागल हूँ या आप। क्या आप लोग मेरी सूरत नहीं देखते? क्या आपको इस पर कुछ लिखा दिखाई नहीं देता? शादी शादी शादी, क्या शादी ही दुनिया में सब कुछ है? घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है। आखिर आप लोगों को हो क्या गया है? क्या वह मेरी पत्नी ना थी? क्या वह। इसके पश्चात माँ कहती है, शोर मत मचाओ, हम तुम्हारे ही लाभ की बात कर रहे हैं, राम प्रताप। फिर रोशन चीख कर कहता है, तुम राम प्रसाद को मुझसे मिलाती हो? अनपढ़, अशिक्षित, गंवार, उसमें दिल कहाँ है? महसूस करने का मद्दा कहाँ है? वह जानवर है। फिर माँ ने कहा, तुम्हारे पिता ने भी तो पहली पत्नी की मृत्यु के दूसरे महीने ही विवाह कर लिया था। रोशन ने कहा, वे माँ जाओ, मैं क्या कहने लगा था। फिर पिताजी कहते हैं, क्या कहता है रोशन? माँ ने कहा, वह तो बात भी नहीं सुनता, जाने बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। फिर पिताजी ने कहा, एक दिन में ही इतनी क्या खराब हो गई? मैं जानता हूँ यह सब बहानेबाजी है। जोर से आवाज़ देते हैं और रोशी अर्थात वे अपने पुत्र रोशन को पुकारते हैं। फिर पिताजी कहते हैं, रोशी। रोशन अत्यंत थके स्वर से कहता है, धीरे बोले आप, क्या शोर मचा रहे हैं? फिर पिताजी ने कहा, इधर आओ। रोशन ने कहा, मेरे पास समय नहीं है। फिर पिताजी चीख कर कहते हैं, समय नहीं? फिर रोशन ने कहा, धीरे बोले आप। फिर पिताजी ने कहा, मैं कहता हूँ, इतनी दूर से आए हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जाकर उनसे ज़रा 1-2 मिनट बात कर लो। फिर रोशन ने कहा, मैं नहीं जा सकता। पिताजी ने कहा, नहीं जा सकते? फिर रोशन ने कहा, नहीं जा सकता। फिर पिताजी बोले, तो मैं शगुन ले रहा हूँ, इस वर्षा, आंधी और तूफान में उन्हें अपने घर से निराश नहीं लौटा सकता, घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। रोशन रोने की तरह हंसता है, हाँ आप लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। फिर पिताजी ने कहा, इस 1 महीने में हमने कितनों को इनकार नहीं किया, लेकिन इनको कैसे ना कर दें। सियालकोट में इनकी बड़ी भारी फर्म है, मैंने महीने भर में अच्छी तरह पता लगा लिया है, हज़ारों का तो इनके यहाँ लेन देन है। फिर माँ ने कहा, बहू की बीमारी का पूछते होंगे? पिताजी ने कहा, उन्हें संदेह था पर मैंने कह दिया, जिगर का बुखार था, बिगड़ गया। फिर माँ ने कहा, बच्चे को पूछते होंगे? पिताजी ने जवाब दिया, हाँ पूछते थे, मैंने कह दिया कि बच्चा है, पर माँ की मृत्यु के बाद उसकी हालत ठीक नहीं रहती, परमात्मा ही मालिक है। फिर माँ ने कहा, तो आप हाँ कर दें? पिताजी ने कहा, हाँ मैं तो शगुन ले लूँगा। फिर माँ ने कहा, भाशी? पिताजी ने कहा, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। फिर सुरेंद्र ने भरी हुई आवाज़ में कहा, माँ जी। फिर माँ ने घबराए हुए स्वर में कहा, क्या बात है, क्या बात है? सुरेंद्र ने कहा, दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। माँ ने कहा, क्या? फिर सुरेंद्र ने कहा, अरुण इस संसार से जा रहा है। माँ ने कहा, रोशी, रोशी।
फिर माँ ने रोशी को पुकारा। रोशन कमरे के अंदर से भर्राए हुए स्वर में, क्या बात है? फिर माँ ने कहा, दरवाज़ा खोलो। रोशन ने कहा, तुम लक्ष्मी का स्वागत कर आओ। माँ ने कहा, रोशी। रोशन चुप था, वह और कुछ ना बोल सका। फिर पिताजी ने कहा, रोशन की माँ, बधाई हो, मैंने शगुन ले लिया। फिर रोशन ने कहा, हाँ, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ। पिताजी ने कहा, हे, मर गया? हाथ से हुक्का गिर पड़ता है और मुंह खुला रह जाता है। माँ ने कहा, मेरा लाल। फिर सुरेंद्र बोला, माँ जी, जाकर दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। और यहीं पर यह एकांकी समाप्त होती है। अर्थात इस एकांकी के माध्यम से अश्क जी ने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार रोशन के माता पिता धन के लोभी हैं और वे केवल धन के लालच में आकर के अपने पुत्र का दूसरा विवाह करवाने पर तुले हुए हैं और उसी के साथ साथ उनका पोता भी मर चुका है, परंतु उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर यह एकांकी समाप्त होती है। धन्यवाद।